बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश है और ये दिन हम हर साल मनाते हैं। बचपन से ही मैं देख रहा हूँ, हम मनाते चले आ रहे हैं। लेकिन क्या हम बहैसियत कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का सामना कर सकते हैं? क्या हमने पाकिस्तान को वैसे चलाया जैसे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे? क्या इदारे वैसे काम कर रहे हैं जैसे वो चाहते थे? क्या जिस मकसद के लिए उन्होंने ये मुल्क बनाया, ये मुल्क उसी मकसद के तहत चल रहा है? या जिस रास्ते पे उन्होंने चाहा कि ये कौम चले, हम उस रास्ते पे चल रहे हैं? क्या इस मुल्क में वैसे इलेक्शन होते हैं जैसी जमहूरियत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे? क्या मुल्क में हमने आइन और कानून के साथ खिलवाड़ नहीं किया? एक वकील ने इस मुल्क को बनाया था जो कानून और आइन का मानने वाला था। हमेशा उसने कानून की पासदारी की और हमने एक वकील के बनाए हुए मुल्क को लाकानूनियत की आमाजगाह बनाकर रख दिया है। इस मुल्क के जजेस, इस मुल्क के जर्नैल, सहाफ़ी, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट, ताजर, बिजनेसमैन कायद-ए-आज़म का सामना कर सकते हैं आज? मुझे तो नहीं लगता कर सकते हैं। कायद-ए-आज़म ने जो कुछ भी कहा, हमने उसका उलट किया इस मुल्क में। अब तक हमने अपने कायद को वो इज्जत नहीं दी जो हमें देनी चाहिए थी। हाँ, हमने कायद-ए-आज़म की तस्वीर को इज्जत दी जो नोट के ऊपर छपी हुई है। कायद-ए-आज़म की उस तस्वीर को, उस नोट को हमने सीने के साथ लगा कर रखा, बल्कि नोटों की गड्डियों को हमने सीने के साथ लगा कर रखा। हमने वहां कायद-ए-आज़म को इज्जत दी और हमने किसी जगह पे उन्हें इज्जत नहीं दी। उनके जो फरमुदात थे, जो उन्होंने फरमाया, उन सारी चीजों को हमने फरामोश कर दिया। यानी जिन चीजों को लेके कायद-ए-आज़म ने जद्दोजहद की, बड़ी कोशिश की और वाज़े तौर पे कहकर गए थे किसका क्या काम है, लेकिन हमने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जाने का भी इंतजार नहीं किया और चीजों पर इस मुल्क में कब्जा होना शुरू हो गया। अब कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान ये है या नहीं, ये आप मुझे कमेंट करके बता दें। मैं पढ़ के आपका जवाब आप ही को बता दूंगा। दूसरी बात यह है कि आज क्रिसमस थी और जो मसीही बरादरी है उनको उनकी खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। अक़लियतों के हवाले से ये पाकिस्तान में एक दिन आता है जिसपे सारे ये कहते हैं, तमाम लीडर्स अक़लियतों के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली तो हुकूक होने चाहिए, आज़ादियाँ होनी चाहिए और ये आज़ादियाँ ना सिर्फ मजहबी आज़ादियाँ होनी चाहिए बल्कि उनको हर चीज़ के अंदर बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। हर चीज़ के अंदर जो है वो हर खुशी के ऊपर, हर मौके के ऊपर उनका बराबर का हक है और वो उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। अब आ जाए नाज़रीन जो पॉलिटिकल खबरें उनकी जानिब, तो इमरान खान साहब के हवाले से सबसे पहली खबर है। इमरान खान साहब ने एक ख्वाहिश का इजहार किया है या उन्होंने मुतालबा किया है कि मेरी टीम से मेरी मुलाकात करवाई जाए। अब देखिए, उन्होंने 7 रुकनी टीम इमरान खान साहब ने बनाई हुई है मुज़ाकरात के हवाले से। साथ ही साथ उनका जो है वो सोशल बाइकआउट वाला मामला वो चल रहा है और उसके अंदर शिद्दत आ जाएगी जैसे ही ये मुज़ाकरात नाकाम होंगे। इमरान खान साहब ने वो थोड़ा रखा हुआ है और हल्का हल्का टच कर रहे हैं। लेकिन जिस वक्त मुज़ाकरात में नाकामी हुई या कोई भी बड़ी चीज़ हुई, इमरान खान साहब फौरी तौर पे जो है वो इसका थोड़ा तेज़ कर देंगे और मुज़ाकरात नाकाम होने की सूरत में जो बाइकआउट की एक मुहिम इमरान खान साहब चला रहे हैं वो ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। जिसमें सबसे पहले ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी रेमिटेंसेस ना भेजें और ये इस लेवल का बाइकआउट होगा कि इसके अंदर सिविल नाफरमानी की तहरीक है। सिंपली इसका ये कि सिविल नाफरमानी की तहरीक है। पहले मैंने ज़रा थोड़ा गलत बोल दिया था, माजरत चाहता हूँ आपसे मैं। अब इमरान खान साहब ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि हुकूमत के साथ होने वाले मुज़ाकरात के अमल को मानी खेज बनाने के लिए अहम है कि मेरी मुलाकात मेरी नामजद करदा मुज़ाकराती टीम से करवाई जाए ताकि मुझे मामलात का सही तरीके से इल्म हो सके। इमरान खान साहब का जो ट्विटर है उसके ऊपर जो बयान इमरान खान साहब का जारी किया गया है उस बयान के मुताबिक इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में रावलपिंडी के अंदर वकला से जो बातचीत की है उस पे ये बयान जारी हुआ। उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि पार्टी की मुज़ाकराती कमेटी की काविशें अच्छी बात हैं। मुज़ाकरात के अमल को मानी खेज बनाने के लिए अहम है कि मेरी मुलाकात मेरी नामजद करदा मुज़ाकराती टीम से करवाई जाए ताकि मुझे मामलात का इल्म हो सके। मैंने साहबजादा हामिद रज़ा को तहरीक-ए-इंसाफ के मुज़ाकराती अमल का तर्जुमान नामजद किया है। इसके पीछे भी एक रीज़न है कि साहबजादा हामिद रज़ा साहब जो है ना वो लगी लिपटी नहीं रखते। वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है। उन्हें अगर आज अपने रस्ते कहीं इधर उधर करने पड़ेंगे वो कर लेंगे। वो साहबजादा हामिद रज़ा को मैं जानता हूँ, इनके वालिद साहब को भी मैं कवर करता रहा हूँ माजी में, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे। लेकिन साहबजादा हामिद रज़ा के साथ मेरी जितनी मुलाकातें हुई, जितनी बातचीत हुई, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है और वो एक मुहिब वतन आदमी है। उनके दिल में पाकिस्तान मैंने देखा है और इस्लाम और पाकिस्तान, वो हमेशा इन दो चीज़ों की बहुत बात करते हैं।
तो साहबजादा हामिद रजा साहब को इमरान खान साहब ने मुज़ाकराती अमल का तर्जुमान नामजद किया है। हुकूमत अगर नतीजा खेज मुज़ाकरात चाहती है तो हमारे दो मुतालबात हैं, एक अंडर ट्रायल सियासी कैदियों की रिहाई, दूसरा 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन का क़याम। इमरान खान ने कहा कि इन मुतालबात पर अमल दरामद की सूरत में हम सिविल नाफरमानी की तहरीक को मौखर कर देंगे, लेकिन मुझे खदशा है कि हुकूमत हमारे 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के मुतालबे को पसे पुश्त डालने की कोशिश करेगी, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। मिलिट्री कोर्ट्स के गैर आईनी फैसलों को मुस्तरद करता हूं। सारी दुनिया ने तो मुस्तरद कर दिया। इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, उनसे बात हुई लोगों की, उन्होंने कहा जी मैं भी मुस्तरद करता हूं। इन फैसलों की वजह से पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी दुनिया में बदनामी भी हो रही है और ऐसे गैर इंसानी अमल से मुल्क को माशी पाबंदियों का सामना भी करना पड़ सकता है। यह फैसला देकर आईनी बेंच के चेहरे पर भी तमाचा मारा गया है। इमरान खान ने कहा कि अब तो अदलिया ने भी एतराफ़ किया है कि मुल्क में सियासी इंजीनियरिंग हो रही है, जिसका साफ मतलब है कि तहरीक इंसाफ को कुचला जा रहा है और तहरीक इंसाफ को दबाते दबाते हकीकत में जमहूरियत, अदलिया की आज़ादी और कानून की हुक्मरानी का जनाजा निकाल दिया गया है। कोई मुल्क बैरूनी और अंदरूनी सरमायाकारी के बगैर तरक्की नहीं कर सकता और सरमायाकारी कभी कानून की हुक्मरानी के बगैर आ ही नहीं सकती। लोग पैसे निकालते, लोग कहते हैं मुल्क में कानून ही नहीं है भाई, जो जिसका मर्जी पैसा छीन लेता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो दिल करता है जैसे मर्जी करता है, जिसको चुक के अंदर करना अंदर कर देते हैं। वो बेचारे एक बहुत बड़ी कंपनी थी जिनकी वो बोतलें शोतलें बनती थी, उनको पकड़ के अंदर डाल दिया, वो साहब अंदर हो गए, उनका सारा कारोबार तलपट हो गया, पता नहीं किधर, आपको कुछ समझ ही नहीं आती। उसके बाद एक दो बंदे जो मंजूर नजर हैं, उनकी बोतलों की फैक्ट्रियां बन गई हैं। यानी पाकिस्तान में तो ऐसा लगता है कि सारे इदारे इस काम पे लगे हुए हैं कि पैसा बनाओ, मुछ लो, जो जहां से ले सकते हो वहां से वो ले लो। कोई मुल्क बैरूनी और अंदरूनी सरमायाकारी के बगैर तरक्की नहीं कर सकता और सरमायाकारी कभी कानून की हुक्मरानी के बगैर नहीं आ सकती। ये इमरान खान साहब ने कहा। लोग पाकिस्तान से बाहर सरमाया मुंतकिल कर रहे हैं क्योंकि यहां तो ना अदलिया आज़ाद है और ना ही कानून का कोई एहतराम है। इमरान खान ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया के मुकम्मल तौर पर हाथ पांव काट दिए गए हैं। आईनी बेंच का क़याम और उसके फैसले सुप्रीम कोर्ट को शर्मिंदा करने के मुतरादिफ हैं। अच्छा, इससे पहले इमरान खान साहब ने जेल से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गोहर ने कुछ बातें की थी और उन्होंने ये जो स्टेटमेंट आया, इससे पहले जो उन्होंने बातें की थी, उन्होंने क्या कहा कि इमरान खान चाहते हैं कि मुज़ाकरात के लिए टाइम फ्रेम एक मुकर्रर कर दिया जाए। सिविल नाफरमानी की तहरीक पर उन्होंने कोई बात फिलहाल नहीं की, सिर्फ उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात करेंगे, वो तहरीक वैसे ही चलती रहेगी। उन्होंने कहा कि इमरान खान का कहना था कि हमारे 4 लोग कल मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं बन सके, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली को पहले ही बता दिया गया था और कमेटी इमरान खान साहब ने बनाई है। मुझ समेत बहुत सारे लोग इसमें शामिल नहीं हैं। हम मुज़ाकरात के अमल पर उम्मीद है, कोशिश करेंगे कि सारे मसाइल का हल ज़रूर निकल आए। इमरान खान पर जितने मुकदमात बने वो सारे सियासी हैं, इन सब में जमानत हो चुकी है। इमरान खान ने कहा था कि एक ही रेफरेंस बचा था जिसका फैसला आइंदा माह होना है। हमें उम्मीद है कि अगर फेयर ट्रायल हुआ तो इमरान खान इसमें भी बरी हो जाएंगे और इन्हें जमानत मिल जाएगी। अच्छा जी, अब इमरान खान साहब के हवाले से ये जो फैसला आने वाला है अल-कादर का, एक्चुअली तो एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि जो फैसला आना है वो इमरान खान के खिलाफ आना है, लेकिन इस मरतबा हुकूमत के बाद और एस्टेब्लिशमेंट के बाद एक मौका है कि वो अपना रिकॉर्ड सीधा कर लें। यानी वरना उनका रिकॉर्ड बड़ा स्ट्रेट है कि जो भी अदालत जाएगी वहां पे जेल में इमरान खान साहब के खिलाफ ही फैसला देगी, उनके हक में कभी फैसला नहीं देगी। लेकिन यहां पे अगर इंसाफ किया जाए तो फिर एक थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो सकती है, जिसको CBMs कहते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो सकते हैं कि थोड़ा सा एतमाद की बहाली हो सकती है लोगों में भी और इमरान खान साहब में भी। लेकिन इस फैसले को जो है वो मौखर कर दिया गया। फैसले को ले गए जानबूझ के उन तारीखों के बाद जिन तारीखों में मुज़ाकरात होने हैं। यानी 2 तारीख को मुज़ाकरात हैं तो फैसले को शिफ्ट कर दिया 6 तारीख को। तो मुज़ाकरात के नतीजे में क्या होगा, उसके नतीजे में फैसला करेंगे कि फैसला क्या करना है। अब आप अंदाजा करेंगे पाकिस्तान में अदालती निज़ाम कैसे चल रहा है। अब यहां एक खबर और है और वो रिचर्ड ग्रेनल के हवाले से है। ये खबर बढ़ती चली जा रही है। देखिए, पहले पाकिस्तान के मीडिया ने इसका मजाक उड़ाया था। पहले बहुत सारे मीडिया के लोग, बहुत सारे सियासतदान, ऐसे लोग जिनको तमगे दिए गए उसने कारकर्दगी के, वो लोग ये कह रहे थे कि ये तो जाली अकाउंट है, ये तो रिचर्ड ग्रेनल है ही नहीं। हमने बताया जनाब कि ये, और सारा पाकिस्तान बता रहा था कि जनाब इसको तो डोनाल्ड ट्रंप भी इसी अकाउंट को जो है वो मेंशन करता है। तो भाई ये मौजूद है तो है ना, लेकिन कोई मान ही नहीं रहा था, कोई यकीन ही नहीं कर रहा था। लोग कोई इधर की कहानी कोई उधर की कहानी।
अब उसके अपने इंटरव्यूज भी आना शुरू हो गए हैं और इंटरव्यूज के अंदर जो उसने कहा वो बड़ी क्लैरिटी के साथ इमरान खान की सपोर्ट की है रिचर्ड ग्रेनल ने। यानी अमेरिकन को इतनी पाकिस्तान में दिलचस्पी क्या हो गई या इतनी ज्यादा उनकी तवज्जो यहां पाकिस्तान में क्यों आ गई? इसके दो मतलब हैं। नंबर एक ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बड़ी तफसील के साथ आने वाली हुकूमत या इंतजामिया को जो कुछ पाकिस्तान में हुआ वो सब कुछ बताया कि जुल्म कितना हुआ, जबर कितना हुआ, गिरफ्तारियां कितनी हुई, इमरान खान के साथ क्या हुआ, उसके केसेस कैसे हैं, सहाफ़ियों के साथ क्या हुआ, आम आवाम के साथ क्या हुआ, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस का क्या हुआ, आम इंतखाबात का क्या हुआ, इंतखाबात के नताइज का क्या हुआ और किस तरीके से इलेक्शन चोरी करके जाली हुकूमत बना दी गई। उनको हर चीज का पता है। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज उनसे छुपी हुई हो, वो ऐसा लगता है सब कुछ ही जानते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर तरीके से ब्रीफ किया गया है डोनाल्ड ट्रंप से लेकर नीचे तक। अब रिचर्ड ग्रेनल की पहले खबरें नहीं चला रहे थे, अब खबरें पाकिस्तानी मीडिया चलाना शुरू हो गया है। उसकी वजह यह है कि आने वाले दिनों में ये कोई मसाला लगा के तो कोई बयानियां बनाना शुरू करेंगे नवाज शरीफ के हक में, जनाब देखे ना हमारी हुकूमत गिरा दी गई, देखे ना इमरान खान को अमेरिका ने बाहर निकाला। इमरान खान को अमेरिका ने अंदर डाला था, अब ये अमेरिका का पीछे से सिर्फ हाथ हट जाए इमरान खान खुद ही बाहर आ जाएगा। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद के बगैर इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इतना जुल्म और जबर नहीं कर सकती। पूरी दुनिया से आवाजें आना शुरू हो जाएंगी। अब टीवी के ऊपर खबरें चलना शुरू हो गई है, लेकिन एक चीज हम सबने याद रखनी है, यह मामला शुरू कहां से हुआ था। देखिए, इसको भूलना नहीं है, यह मामला शुरू हुआ था जियो टेलीविजन की एक शरारत से। जो जंग ग्रुप है, जियो ग्रुप है मीर साहब का, उसकी एक शरारत से यह मामला शुरू हुआ था। उन्होंने डीग्रेड करने के लिए पहले डोनाल्ड ट्रंप को एक गंदे तरीके से पोर्ट्रे किया जब वो सदारती इलेक्शन जीता। उसके बाद जब रिचर्ड ग्रेनल को लगाया गया तो सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो इमरान खान की आज़ादी का माजी में एक दफ़ा कह चुका था कि छोड़ देना चाहिए इमरान खान को, ज्यादती हो रही है, और उसकी इलेक्शन कैंपेन के अंदर भी वो कह चुका था। अब मामला यह है कि यही रिचर्ड ग्रेनल जो है, ये जैसे ही इसको ओहदा ट्रंप ने दिया तो जियो ने अपना बुक्स दिखाते हुए इमरान खान साहब से इसके खिलाफ हतक आमेज खबरें छापना शुरू कर दी। वहां से यह मामला शुरू हुआ। जियो की एक शरारत और एक बेवकूफी से यह मामला शुरू हुआ था और अब यह बयानियां बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बयानियां बनना नहीं है। कम से कम ये जो अगला इलेक्शन आ रहा है ना, चाहे वो 4 महीने में आए, चाहे वो 6 महीने में आए, चाहे वो 1 साल में आए, जो अगला इलेक्शन आ रहा है, चाहे वो 2025 में आए, 2026 में आए, उस इलेक्शन में जो मौजूदा रजीम है या जो हुकूमत इस वक्त बनी हुई है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की, इसके पास मार्जिन नहीं है कि ये इलेक्शन जीत सके। ये बात बड़ी लाउड एंड क्लियर है और मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये इलेक्शन अब इमरान खान साहब का जो मर्जी कर ले। पिछला इलेक्शन इमरान खान का था, अगर उन्हें दे देते तो हो सकता है कि अगले इलेक्शन में फिर कोई थोड़ा सा बाकी पॉलिटिकल पार्टी ऊपर आ जाती, लेकिन इमरान खान साहब से इलेक्शन छीन कर अगला इलेक्शन जो है वो इमरान खान साहब की झोली में डाल दिया गया पूरी तरह से। अब जब भी इलेक्शन होगा इमरान खान साहब 100% इलेक्शन जीत जाएंगे। ये जनाब ये मामला है। अच्छा, इसमें एक राणा सनाउल्लाह साहब ने स्टेटमेंट दिया, ये मैं जरूर यहां पे डिस्कस करना चाहूंगा क्योंकि रिचर्ड ने जो स्टेटमेंट दिया वो मैं आपको बाद में बताता हूं, कुछ और चीजें वो बाद में बताता हूं, कुछ स्टेटमेंट्स और भी हैं वो भी बताता हूं, लेकिन जरा ये आप देख लें कि इमरान खान की रिहाई के लिए राणा सनाउल्लाह साहब ने एक बड़ी अजीब बात की। उन्होंने कहा जी फिर आफिया सिद्दीकी को छोड़ दें अमेरिकन तो हम इमरान खान को फिर इसी तरह अदला बदला होगा। तो देखें, इमरान खान पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम है, वो बेगुनाह पाकिस्तान में कैद है। आफिया सिद्दीकी वो भी यहाँ हमारी बेटी है पाकिस्तान की, और वो बेगुनाह अमेरिका में कैद है। हमारा तो मौक़िफ़ यही है ना कि बेगुनाह कैद है, अमेरिकन ने अपने मुकदमे बनाए हुए हैं। हमारे यहाँ पे जो लोग कहते हैं, जो हम लोग कहते हैं, वो कहते हैं बेगुनाह कैद है, या अगर गुनाह था भी तो इतना लंबा तो नहीं था जितना उसको रख लिया अंदर। तो अब मामला यह है कि इमरान खान और आफिया सिद्दीकी का अदला बदला कैसे हो सकता है? क्या इमरान खान को अमेरिका के हवाले करने लगे आप कि जनाब आप वो हमारे हवाले कर दें, ये हम आपके हवाले कर देते हैं, क्या ये करने लगे? ये तो नहीं हो सकता। ये सौदा पता कब करना था? जब मैंने ये कहा था, और मैंने ये पता कब कहा था? जब इन्होंने रेमंड डेविस को पकड़ा था। रेमंड डेविस को जब पकड़ा गया था, जब लाहौर में उसने कत्लेआम किया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, और रेमंड डेविस को जब अमेरिका ने मांगा तो पाकिस्तान की पूरी एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की एजेंसियां, पाकिस्तान की हुकूमत, स्पेशली उस वक्त शहबाज हुकूमत थी पंजाब में, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और राणा सनाउल्लाह गालिबन वजीर कानून थे,
इन सारों ने कमर कस ली थी कि कुछ भी हो जाए, हमने हर हाल में रेमंड डेविस को वापस अमेरिका के हवाले करना है। खून बहा जो दिया गया था ना, वो भी रेमंड डेविस का कोई अमेरिका ने नहीं दिया था। वो यहां शुगर मिलों से पता नहीं कहां से उन्होंने पैसा अरेंज करके खून बहा उसके रिश्तेदारों को दिया था। वो सारा खानदान ही तबाह हो गया उन पैसों की वजह से। उन्होंने जो सौदा किया, वो ना भी करते तो रेमंड डेविस चला जाता। वो मौका था, तब मैंने ये बात की थी तो ये लोग मजाक उड़ा रहे थे, ये कहते थे ये क्या बात कर रहे हो। मैं उस वक्त कह रहा था और बहुत सारे और लोग भी कह रहे थे कि अगर सौदा करना है तो अब करो। उन्हें को आपके रेमंड डेविस ने यहां दहशतगर्दी की है, यहां जुर्म किया पाकिस्तान में, इसको कोई किसी किस्म की डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी नहीं है, ब्लैक वाटर का आदमी है, ये बंदा हम आपको दे देते हैं। उसी रेमंड डेविस ने जाके अमेरिका में जुर्म किया, गिरफ्तार हो गया। वहां उसको किसी ने नहीं छुड़वाया, यहां से वो छुड़वा कर ले गए। शाह महमूद कुरैशी साहब ने उस मामले के ऊपर बड़ा रोला डाला था और यही एक वजह बनी थी जब उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अलहदगी कर ली थी। तो पीपल्स पार्टी में और नून लीग में मुकाबला चल रहा था कि ज्यादा बेहतर अंदाज में रेमंड डेविस को छोड़ने में किसका किरदार होगा, और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इन दोनों को डील कर रही थी, जैसे खसूसी तैयारी में उसको पहुंचाया गया। तो अब मामला यह है कि रेमंड डेविस के बदले करना था ना ये राणा साहब आपने, उस दौर में तो आप मौजूद थे, पंजाब में जुर्म हुआ था, पंजाब में आप मौजूद थे, तो रेमंड डेविस के बदले में आपने किया नहीं। अब आप कहते हैं इमरान खान के बदले में, या तो कोई अमेरिकन अमेरिका में गिरफ्तार हुआ हो तो आप ये मुतालबा करें कि अमेरिका में फलां अमेरिकन गिरफ्तार हुआ है, या मिसाल के तौर पे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में गिरफ्तार होता और मुतालबा किया जाता या जो बाइडन अमेरिका में गिरफ्तार हो जाए, तो फिर आप मुतालबा करें जी आप जो बाइडन को छोड़ दें, हम इमरान खान को छोड़ देते हैं, फिर तो चलो बात समझ आती है, अगर जो बाइडन बेगुनाह बंद है तो ये अजीबोगरीब बातें करके आप चीज़ों को इधर से उधर नहीं कर सकते। कुछ खबरें और नाज़रीन आपको देनी है, लेकिन पहले इधर ये रिचर्ड ग्रेनल ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को जेल से रिहा किया जाना चाहिए, और टीवी को इंटरव्यू वो दे रहे थे, अमेरिकन टीवी को, उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई को रिहा किया जाए। ये मैं दबे लफ्ज़ों में नहीं कह रहा, मैं खुलकर कह रहा हूँ कि इमरान खान को रिहा किया जाए। उन्होंने कहा कि अक्लो फहम रखने वाले गैर रवायती जो सियासतदान हैं इमरान खान साहब हैं, और वो एक बड़े शानदार क्रिकेटर भी हैं, वो कैप्टन भी रहे हैं, फिर वो जो बात करते हैं वो कॉमन सेंस से बात करते हैं इमरान खान साहब। नॉर्मली हमारे जो लीडर थे उनमें कॉमन सेंस नहीं होती। तो डोनाल्ड ट्रंप भी एक बड़ा जहीन आदमी अपने तरीके से चलता है, तो इमरान खान साहब जो है उनमें भी जहानत है। तो इमरान खान साहब अपने मुंह से कई मरतबा कहते थे कि इनको वेस्ट को कैसे कंट्रोल करना है, इनसे कैसे बात करनी है, ये मुझे पता है। और आज वो जेल में है, उस आदमी वो सुन तो नहीं रहा ना, लेकिन इसकी बात की सदाकत के ऊपर मोहर लग रही है कि वाकई में अगर किसी ने वेस्ट को डील किया है ना तो इमरान खान ने किया है। उनके खिलाफ स्टेटमेंट्स भी दिए, जिस जगह पे उन्होंने ज्यादती की वहां पे उनको पॉइंट आउट किया, और हर जुल्म और ज्यादती के खिलाफ ना सिर्फ इमरान खान खड़ा हुआ, बल्कि आज इमरान खान मुश्किल में तो वो कह रहे हैं जी बंदा ठीक है, वो बात सही करता था, चापलूसी से अंग्रेज नहीं मानता, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म के लोग हैं। तो इमरान खान ने उनको बेहतर डील किया। रिचर्ड ने कहा कि इमरान खान पर सदर ट्रंप की तरह के करप्शन के बहुत सारे झूठे इल्जाम हैं। इमरान खान को भी पाकिस्तान की हुक्मरान जमात ने जेल में डाला है। वो वज़ीर आज़म के लिए इंतखाब लड़ना चाहते हैं तो आवाम को फैसला करने देना चाहिए। ट्रंप इंतजामिया के दौर में ताल्लुकात बहुत अच्छे थे इमरान खान से, बतौर वज़ीर आज़म अमरीकी सदर ट्रंप से अच्छे ताल्लुकात थे। इमरान खान सिस्टम के बाहर के आदमी थे, यही तो प्रॉब्लम है, आउटसाइडर है। मैं पहले कई दफ़ा कह चुका हूं कि इमरान खान एलियन है इस सिस्टम के लिए, और सिस्टम इमरान खान को हजम नहीं कर पा रहा, और इमरान खान सिस्टम को ठीक करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा ट्रंप से अच्छे ताल्लुकात थे और रवायती सियासतदान नहीं है, इसलिए वो बड़ी साफ बात करते हैं। उन्होंने कहा कि जी जो बाइडन इंतजामिया ने गुज़िश्ता 4 साल जो कुछ नज़रअंदाज किया है और कोई पेशरफ्त नहीं की है, अब जाते जाते वो ऐसा दिखाना चाह रही है जो बाइडन इंतजामिया जैसे उन्हें बहुत परवाह है। इसको हमारी ज़ुबान में कहते हैं गोगलुओं से मट्टी झाड़ना। वो अब गोगलुओं से मट्टी झाड़ना चाह रहे हैं, लेकिन कोई पेशरफ्त उन्होंने नहीं की। नाउ इट्स टू लेट, ये बात वो पहले भी कह चुके हैं। एक ट्वीट नाजरीन और आया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। ये क्लॉडिया वेब, ये बरतानवी रुकन है पार्लियामेंट की, उन्होंने इमरान खान को रिहा करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान की मुसलसल कैद हमें इस बात की याद दिलाती है कि इक़्तिदार हमेशा सच्चाई से डरता है। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान की कैद की कोई कानूनी बुनियाद नहीं है और यह बैनुल अक़वामी कवानीन और पाकिस्तानी अवाम के जमहूरी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। ये जनाब एक और ट्वीट भी आ गया है, और एक के बाद एक ट्वीट आ रहा है और आते ही चले जा रहे हैं, तो ये बात बढ़ती जाएगी।
इससे पहले आपको याद होगा अक़वाम मुत्तहिदा ने बाकायदा ये कह दिया था अपनी इन्वेस्टिगेशंस करके कि इमरान खान के ऊपर जो मुकदमा हैं वो सियासी नौयत के और ये जुल्म और ज़्यादती हो रही है, और उन्होंने पहले ही कहा था कि इमरान खान को रिहा किया जाए। बाकी जो मुल्क बीच में आ रहे हैं या सियासतदान बीच में आ रहे हैं वो तो अब आ रहे हैं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।